हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीवास्तव सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वैकेंसी निकाली है, तो उसी को लेकर के एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है, जहां पर आपको डिटेल्स पता चल जाएगा। विशेष करके मेरे जो दोस्त हैं जो कोचिंग में पढ़ते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये आरआरबी 2025 का नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें कुल वैकेंसी है 32,438। जैसा कि आपने 2019 में देखा था, 2019 में वैकेंसी 1,03,769 1,03769 थी, और इस बार टोटल वैकेंसी 32,438 1/3 हो गई है। मतलब एक तिहाई कम गई है। जो भी हो, हमारे लिए एक एक वैकेंसी का काफ़ी महत्व है। तो यहाँ तो वैकेंसी 32,438 है, हमें तो चाहिए एक जॉब। तो हम लोग लगन के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ अपने पढ़ाई को आगे जारी रखेंगे। ऑलरेडी इसका जो एप्लीकेशन डेट है स्टार्ट हो चुका है, 23 जनवरी से आरंभ है। इसका अंतिम तिथि है 22 फरवरी 2025। और एक बात जान लीजिए कि इसमें मॉडिफिकेशन भी करने को आपको मौका मिलेगा, और इसका मॉडिफिकेशन करने का जो तिथि रखी गई है 5 फरवरी 2025 से 6 मार्च 2025 तक। आपका अगर कुछ भी गड़बड़ है तो उसको आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अवश्य सबसे पहला बात मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फॉर्म खुद से भरिए, और सबमिट करने से पहले कम से कम 3-4 बार अवश्य देख लें। क्योंकि अगर फॉर्म भरते वक्त ही चूक हो जाती है तो यहाँ पर पता चलता है कि आप काफ़ी नेग्लेंसी में हैं, काफ़ी लापरवाह हैं। तो ऐसा नौबत ना आए कि आपको मॉडिफाई करना पड़े। फिर भी आप जो है, जब मॉडिफिकेशन के लिए कुछ ओपन हो तो आप चेक कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के पहले ही आप टोटल चीज़ बढ़िया से जान करके फिर अप्लाई करें। किसी तरह का कोई हड़बड़ी ना करें। देखिए, चूंकि हम लोग कोलकाता में हैं तो हमें कोलकाता के वैकेंसी के बारे में जाननी जरूरी है। यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे की जो मैंने देखी है वैकेंसी, वो 1817 पोस्ट है, और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का 1044 है। सबसे ज़्यादा मैंने जो वैकेंसी देखी है वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 4,672 वैकेंसियाँ हैं, कुल वैकेंसी। और मैं एक बात बता देता हूँ कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में था कि वैकेंसी 50,000 आ रहा है। तो 50,000 वैकेंसी तो नहीं, लेकिन 32,000 जो आया है, इसका चांस, एक प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि ये वैकेंसी बढ़ सकती है, और भी बढ़ने की संभावना है। तो जो भी हो, आशा मत कीजिए, लेकिन जो वैकेंसी है उसी को फोकस करके आप अपना तैयारी को जारी रखिए। एज लिमिट के बारे में एक अच्छी खबर यह है कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो है, पहले क्या था कि 18 से 33 साल तक के ही बच्चे अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस बार जो है उम्र बढ़ाया है जनरल कास्ट के लिए। 18 से 36 साल के उम्र के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 36 उम्र किया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि 33 के बाद आप, जो पुराना नोटिफिकेशन था उसमें 33 साल दिया गया, मैंने देखा है पीडीएफ को, अभी उसको रेक्टिफाई कर दिया गया। इसलिए आपको जानकारी दे दूं कि 36 साल तक के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका मैं थोड़ा जो एग्ज़ाम फी लगता है उसके बारे में बता दूं। जनरल और ओबीसी के लिए 500 किया गया है, और सीबीटी 1 के बाद जो आपका ये पैसा 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। और एससी एसटी, वुमेन, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, इनके लिए जो है 250 रुपया किया गया है। अब आते हैं हम लोग कितने चरण में इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो 4 चरण में इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। एक सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा पीईटी, तीसरा मतलब फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे ज़्यादा महत्व है सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर आप रिटन ही क्वालिफाई नहीं करते तो आगे के लिए आप जा ही नहीं सकते। अगर आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हो तो फिजिकल टेस्ट भी आप आराम से पास कर जाओगे। मेडिकल तो कोई मायने नहीं रखता, काफ़ी आसान है। इसीलिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उस पर ध्यान अवश्य दीजिए। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पर, क्या किस किस 4 सेक्टर में आपको ध्यान देना है। जनरल साइंस जो काफ़ी महत्व है, ये पिल्लर है। अगर सिलेक्शन होगा तो यही एक सब्जेक्ट है जिस पर आपका सिलेक्शन होगा।
बाकी सभी कोई मैथ करता है, सभी कोई जीआई रीजनिंग सभी कोई करता है। तो जनरल साइंस और करंट अफेयर ये दो ऐसा पोर्शन है जो कैंडिडेट अवॉइड करता है, और यहीं पर कैंडिडेट की नाव डूब जाती है। इसलिए नाव को डूबने मत दीजिए, अभी से बचा करके रखिए। बात समझ के रखिए कि इसमें जो अगर आप रिटेन पास कर जाते हो, भगवान करे आप पास कर जाओ, क्योंकि 1:3 के रेशियो में ही लेगा। यानी अगर 33,000 लगभग वैकेंसी है तो 33 या 99,000 बाद 96,000 के करीब आपको रिटेन पास करवाएगा। और वहाँ से फिर जो कैंडिडेट पास करेंगे, जान लीजिए कि रिटेन के पास जो फिजिकल टेस्ट होगा, जितना वैकेंसी है उतना कोई फिजिकल टेस्ट में पास करवाएगा। ठीक है। इसमें फिजिकल टेस्ट में क्या क्या है, दो चरण है। एक, आपको 35 किलो का वजन लेकर के 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा मेल के लिए, और वो 100 मीटर आपको जो है 2 मिनट में एक चांस में कवर करना है। आप वजन को फिर नीचे नहीं रख सकते। दूसरा, महिला के लिए जो है, फीमेल के लिए जो है, ये वजन 25-20 किलो किया गया है। दूसरा जो होगा, 1000 मीटर की दूरी आपको दौड़ना पड़ेगा 4 मिनट 15 सेकंड में मेल के लिए, और फीमेल के लिए यही दूरी 5 मिनट 40 सेकंड में कवर करना पड़ेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में है कि सर क्या 10 पास वाले भरेंगे या फिर सब IIT वाले भरेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि पहले एक अफवाह रटी थी कि केवल ITI, या अफवाह नहीं, पिछले भी रिक्रूटमेंट में ऐसा ही हुआ था कि ITI वाले को ज़्यादा मौका मिला था। लेकिन इस बार प्रत्येक पोस्ट के लिए 10 पास या फिर ITI वाले एवरीवन कैन अप्लाई, सभी कोई भर सकता है। दूसरी बात, बहुत कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि सर अगर हम मान लीजिए गुवाहाटी से भरते हैं तो हमको कहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा जा करके। तो मैं एक बात बता देता हूँ, आप जो है CBT अपने घर के पास ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन हाँ, बाकी जो 3 चरण है, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए जो है आप जिस जोन से अप्लाई किए हैं आपको उसी जोन में जा कर के वो तीनों प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि आपको बार बार जाना पड़ेगा, आपको एक ही बार बुला करके टोटल फिजिकल टेस्ट, मेडिकल और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ हो जाएगी। तो उसको लेके घबराने की बात नहीं है कि आपको बार बार जाना पड़ेगा। तो ये मैंने शॉर्ट में जो है पूरा नोटिफिकेशन के बारे में बताया। अब बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ से अप्लाई करूँ। तो देखिए, जो अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हो तो घर से ही अप्लाई करें, कलकत्ता से अप्लाई करें, क्योंकि कटअप हाई जाता है। कोलकाता का कटअप ऑलवेज हाई जाता है, क्योंकि कोलकाता सभी का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। लेकिन आप जो हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि एक शॉट में जॉब हो जाए, थोड़ा सा अच्छा पढ़ाई करके एक चांस में जॉब हो जाए, उनके लिए मैंने कुछ 2019 का जो आपका कटअप था उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ जोन आपके लिए सेलेक्ट किया है, जैसे मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई, बिलासपुर, सिकंदराबाद, अहमदाबाद। ये 6 जोन जो है मैंने देखा कि 65 से बिलो है, इनका कटअप 60-65 के बिलो है, बिटवीन 60 एंड 65 है। और सबसे ज़्यादा अगर आप सेफ जोन देखना चाहते हैं तो गुवाहाटी हमको सबसे ज़्यादा सेफ जोन लगा, बिलासपुर और सिकंदराबाद। तो अगर जो बच्चे थोड़े अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, उनको जॉब चाहिए कि सरकार, चूँकि बेरोज़गारी का धब्बा आपके सर पे न रहे, उससे आपको मुक्ति चाहिए और एक जॉब चाहिए, तो आप जो है आराम से घर के मोह माया को त्यागिए, गुवाहाटी, बिलासपुर और सिकंदराबाद इन तीनों को चयन कीजिए और इस जगह पर जाइए। ठीक है। तो ये टोटल नोटिफिकेशन के बारे में, कहाँ कैसे अप्लाई करें उसके बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आपका लिए ये उपयोगी होगी। धन्यवाद। आपका श्रीवास्तव सर।